नमस्ते। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा होगा कि आपने पूरे साल पढ़ाई की है, एग्ज़ाम के आगे के दिनों में भी बहुत सारा पढ़ाई किया हुआ है, लेकिन जब भी आप एग्ज़ाम स्टार्ट होती है तब बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। आपको ऐसा लग रहा होता है उस टाइम एग्जाम देते समय कि अरे ये तो मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ था, ये तो मुझे याद भी था, लेकिन अभी फिलहाल मुझे क्यों याद नहीं आ रहा है। ऐसा एक्सपीरियंस आपको हुआ ही होगा। और एग्जाम देने के बाद जब आप वहां से बाहर निकलते हैं, ठीक है, एग्जाम पूरी होने के बाद, तो फिर आपको फिर वो जो था आंसर वो तुरंत रिमाइंड हो जाता है। आपको शौक लगता है कि अरे एग्जाम के टाइम पर ये मुझे क्यों याद नहीं आया और अभी क्यों मुझे याद आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका साइंटिफिक रीजन क्या है और साइंटिफिक सॉल्यूशन भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जी हाँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा जो आपको बहुत फायदा दे सकता है। ठीक है, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को भी ये बता सकते हैं। थोड़ा एक डायग्राम देके मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो दो माइंड होते हैं, ठीक है, एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, कॉन्शियस माइंड जैसा कि आप जानते हैं कि कई लोग बोलते हैं इसके पास 5% पावर है, 10% पावर है, 20%, ठीक है, हम अप्रोक्सीमेट 10% ले लेते हैं। ठीक है, कॉन्शियस माइंड का 10% पावर है और सब कॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होता है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा जो पावर है हमारे सब कॉन्शियस माइंड के पास होता है। ठीक है, जिन लोगों के कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड के बारे में नहीं पता है वो थोड़ा गूगल सर्च कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है एक्चुअली सिर्फ आपको दिखाने के लिए, एक्चुअली ऐसी कोई बाउंड्री नहीं होती है कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड के बीच में, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं होती है, लेकिन आपको दिखाने के लिए ये मैंने बाउंड्री ड्रॉ की है। ये जो छोटा सा पार्ट है वो कॉन्शियस माइंड का है, ये जो बड़ा वाला पार्ट है वो सब कॉन्शियस माइंड का है। ठीक है, अब सब कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के बीच में जो लेयर होता है ना, उसमें इस तरह से गैप होती है। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, ऐसी गैप एक्चुअली नहीं होती है, मैं आपको बताने के लिए समझाने के लिए ये बता रहा हूं। ठीक है, इस तरह से गैप होती है। ठीक है, यानी जो भी आप स्टूडेंट है, जो भी आप सबसे पहले पढ़ते हैं ना वो कॉन्शियस माइंड में जाता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। ठीक है, फिर जब भी आप इसको रिकॉल करते हैं तब ये आपके कॉन्शियस माइंड में आता है और आप लिख पाते हैं। लेकिन जो भी आपने पढ़ा है सब कॉन्शियस माइंड के अंदर गया हुआ है, अगर वो कॉन्शियस माइंड में वापस नहीं आता है तो आपको याद नहीं आएगा। ठीक है, ये साइंटिफिक है। अब होता क्या है, जैसे कि मैंने क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी सीखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें मुझे सिखाया गया था कि कॉन्शियस माइंड में से जो सबकॉन्शियस माइंड में जो डेटा जाता है, ठीक है, तो उसका कुछ लिमिटेशन होता है। ठीक है, मान लीजिए आपने बहुत सारा पढ़ा हुआ है, ठीक है, सबको सब कॉन्शियस माइंड में गया हुआ है, लेकिन एग्जाम के टाइम पर क्या होता है पता है आपको? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को स्ट्रेस आ जाता है, टेंशन आ जाता है। अरे एग्जाम कैसी जाएगी, कैसे क्वेश्चन आएंगे, मुझे आएगा या नहीं आएगा, मैं पास हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, मेरा फर्स्ट रैंक आएगा या नहीं आएगा, अगर मैं एग्जाम में पास नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। आप महसूस करते होगे उस टाइम आपके मन में इतने सारे विचार आ जाते हैं ना कि होता क्या है कि ये जो कॉन्शियस माइंड है ना सब कुछ बढ़ जाता है, आपके जो भी विचार है, स्ट्रेस है, टेंशन है, वो बढ़ जाता है। ठीक है,
ये जो मैंने जो बताया हुआ था, ये जो होल्स है, ठीक है, जिसके वजह से ये कॉन्शियस माइंड का डेटा सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, वो होल्स भी ब्लॉक हो जाते हैं, ऑलमोस्ट ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ये ब्लॉक हो गया, ये जो होल्स थे वो भी ब्लॉक हो गए, तो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आपका डेटा स्टोर हुआ था, जो भी आपने पढ़ाई की थी, जो अंदर है अभी, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि नहीं है अभी भी, लेकिन वो यहाँ पे कॉन्शियस माइंड पे नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा स्ट्रेस, टेंशन, चिंता जो होती है, फ्यूचर की जो चिंता होती है, वो सब यहाँ पे इतना सारा हो जाता है ना कि कॉन्शियस माइंड बहुत भर जाता है, और जो यहां से यहां आना चाहिए सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में, वो नहीं आ पाता है। और इसीलिए ही आपको एग्जाम के टाइम पर याद नहीं आता है। ठीक है, ये साइंटिफिक थियरी है। अब होता क्या है, एग्जाम आपकी पूरी हो गई, अब आपका जो स्ट्रेस टेंशन था वो काफी कम हो गया, क्योंकि जो भी होना था वो हो गया। तो अब क्या होता है कि ये जो कॉन्शियस माइंड भरा हुआ था स्ट्रेस टेंशन से, वो काफी हद तक कम हो जाता है, और ये जो ब्लॉकेजेस है वो भी थोड़े थोड़े खुल जाते हैं। तो अब क्या होता है, जो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी आपने पढ़ाई की थी, जो भी आपको याद हो रहा था, ठीक है, वो आएगा कॉन्शियस माइंड में और आपको याद आ जाएगा। फिर एग्जाम देने के बाद इसलिए ही आपको याद आ जाता है कि सब कॉन्शियस माइंड में जो डेटा था अब कॉन्शियस माइंड में आ रहा है, इसलिए आपको लगता है कि अरे मुझे तो इस सवाल का जवाब पता ही था, लेकिन एग्जाम के टाइम पर क्यों पता नहीं हुआ। आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये जो बहुत सारा स्ट्रेस टेंशन जो हो रहा है ना, बहुत सारे विचार चल रहे हैं ना आपके कॉन्शियस माइंड में, इसलिए कॉन्शियस माइंड पूरा भर जाता है, क्योंकि उसकी लिमिटेशन भी 10% ही है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये है साइंटिफिक रीजन कि आपको एग्जाम पे टाइम पर अगर बहुत सारा स्ट्रेस टेंशन लेते हैं, बहुत सारे विचार करते हैं, तो आपको याद आने की संभावना कम हो जाती है। आप बहुत सारा जोर दोगे ना, जितना जोर दोगे उतना कम आने की संभावना होगी, कि बहुत सारा भर गया है आपका कॉन्शियस माइंड, यहां से यहां आता ही नहीं है, और इसलिए आपको याद नहीं आता है। और इसीलिए ही एग्जाम के टाइम के बाद क्या होता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, तो कॉन्शियस माइंड का जो डेटा थोड़ा कम हो जाता है और आपको याद आने लगता है। अब मेरी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। मैं एक्चुअली डेंटिस्ट हूँ, आपको पता होगा। तो सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें से एक सब्जेक्ट था फार्मेकोलॉजी। उसकी एग्जाम एक्चुअली अच्छी गई थी मेरी, लेकिन मुझे अंदर से डर लगने लगा कि मेरी वो एग्जाम अच्छी नहीं गई हुई है। बहुत ध्यान से सुनिए, वो एग्जाम मेरी एक्चुअली अच्छी गई हुई थी फार्मेकोलॉजी की, लेकिन मैं बहुत डर गया था कि मेरी एग्जाम वो अच्छी नहीं गई है, मैं उसमें फेल हो जाऊंगा। और उसलिए एग्जाम देने के बाद जब मैं दूसरी एग्जाम की तीसरे दिन पैथोलॉजी की एग्जाम थी, तो मैं जब तैयारी कर रहा था पैथोलॉजी की एग्जाम, इतना सारा स्ट्रेस टेंशन मेरे दिमाग पर चढ़ गया था, आप समझ नहीं पाओगे उस टाइम मेरी क्या सिचुएशन थी। बहुत ही खराब सिचुएशन थी वो 2 दिन। और जब मैं पैथोलॉजी की एग्जाम देने गया तो सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई, क्योंकि मेरा कॉन्शियस माइंड भरा हुआ था कि फार्माकोलॉजी की एग्जाम मेरी बहुत खराब गई हुई है, और इसीलिए मैं पैथोलॉजी की एग्जाम दिया। ठीक है, उस टाइम जो भी हुआ मैंने नहीं सोचा, लेकिन बाद में जब रिजल्ट आया तो मैं फार्माकोलॉजी की एग्जाम में पास हो गया था, लेकिन पैथोलॉजी की एग्जाम में फेल हुआ। जी हाँ, ओपनली आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, पैथोलॉजी की एग्जाम में फेल हुआ। क्यों? क्योंकि यही प्रॉब्लम हुआ था, स्ट्रेस टेंशन, इसकी वजह से सबकॉन्शियस माइंड में। भले मैं शायद ना भी पढ़ा होता ना, तो अभी मैंने इतनी तैयारी तो की हुई थी कि मैं बिना पढ़े भी मैं एग्जाम देने जाता तो मैं पास हो जाता या अच्छे नंबर से रैंक ले आता, लेकिन ये पोजीशन आ गई, इसकी वजह से मैं पैथोलॉजी के एग्जाम में फेल हुआ। बहुत सारा फिर से स्ट्रेस टेंशन आ गया कि आगे मैं एक्चुअली कर पाऊंगा या नहीं करूंगा, क्योंकि आगे की जो थर्ड ईयर की फाइनल की एग्जाम की फाइनल ईयर जो होता है उसकी एग्जाम तो और ज्यादा टफ आएगी। कुछ दिनों तक मैं बहुत डिप्रेशन में रहा। फिर थोड़े दिन तक अपने आप को फिर मैंने संभालना स्टार्ट किया, फिर डिसाइड किया
उस टाइम तो मैंने हिप्नोथेरेपी सीखा हुआ भी नहीं था, लेकिन पता नहीं अंदर से आ गया कि अब जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, फेल होगा तो फेल, कोई बात नहीं। अब मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा, बिल्कुल रिलैक्स होके एग्जाम देने जाऊंगा, जितना आएगा उतना लिखूंगा, बाकी सब छोड़ देता हूं ईश्वर के ऊपर। और यकीन मानिए, जब उसकी दूसरी बार एग्जाम ली गई पैथोलॉजी की, मैं बिल्कुल रिलैक्स होके गया था, बिल्कुल रिलैक्स होके, कोई टेंशन नहीं, आएगा नहीं आएगा फेल होगा, कोई टेंशन नहीं लिया मैंने। और यकीन मानिए, पैथोलॉजी की एग्जाम का जब रिजल्ट आया ना, सबसे अच्छे मार्क्स मेरे आए थे। आई एम सरप्राइज कि आखिरकार हुआ कैसे। पैथोलॉजी सॉरी हिप्नोथेरेपी उस टाइम नहीं सीखा हुआ था, लेकिन फिर भी उस टाइम जो फंडा था ना, वो जब क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी सीख रहा था तब ये मैंने इसको कनेक्ट किया, तब पता चला कि अरे ये तो ये है एक्चुअली रीजन। तब से मैंने फिर थर्ड ईयर की एग्जाम हो या फाइनल ईयर की, जो सबसे टफ आती है, लेकिन मैंने कोई भी स्ट्रेस टेंशन नहीं लिया, जो भी होगा देखा जाएगा, जितना आएगा उतना लिखूंगा, कोई टेंशन नहीं। और सभी एग्जाम में मैं पास हो गया फुल्ली। कई सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे मार्क्स भी मेरे आए। ठीक है, तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जो सेम यहाँ साइंटिफिकली मैं आपने थियरी में समझा वही है। तो अब आपको क्या करना है? देखिए, एग्जाम तो आती ही रहेगी, लेकिन आपने जो पूरे साल पढ़ाई की है, अगर वो एग्जाम के जो 2-3 घंटे होते हैं, ठीक है, 2 या 3 घंटे जो आप एग्जाम देते हैं, वही इंपॉर्टेंट होता है। सॉरी, वही एग्जाम के जो 2 या 3 घंटे होते हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उसमें आप अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो आपकी पूरी मेहनत बेकार जा सकती है। ठीक है, इसलिए आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, जो भी आपको पढ़ाई करनी हो पूरी तरह से कोशिश करें कि आप जितना हो सके मैक्सिमम समझिए, उसको याद रखिए। लेकिन एग्जाम के टाइम पर बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। अगर आप माता पिता है तो अपने बच्चों को भी समझाएं, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। ये थियरी भी आप उनको समझा सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स रहे, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस लेंगे तो यही होगा, आपको याद नहीं आएगा, संभावना कम है आपके पास। क्योंकि ये थियरी कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड की थियरी 100% काम करती है। ठीक है, तो मेन बात आपको ये कहना हो कि चाहे कितने भी पढ़ाई करें, एग्जाम के दिन बिल्कुल स्ट्रेस ना लें। अगर हो सकता है तो रेगुलर आप मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। वो क्या होता है कि आपका जो माइंड होता है ना, वो रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, आपको जो बहुत चटर चटर हो रहा है ना, स्ट्रेस टेंशन, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, रेगुलर मेडिटेशन भले 10-15 मिनट कर, तो वो अच्छा रहता है हमारे माइंड को शांत करने के लिए, हमारे विचार को शांत करने के लिए। ठीक है, तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन और बिल्कुल रिलैक्स रहना एग्जाम के टाइम पर, वो सबसे जरूरी है कि आपको एग्जाम के टाइम पर आपने जो भी पढ़ा है वो आपको याद आए। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस लेकर आप अपना ही बिगाड़ रहे हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आपको कहा था। ठीक है, वो आप अपनी लाइफ में जरूर से अप्लाई करें। ये छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, और बहुत सारे स्टूडेंट, मैं तो कहूँगा 80 से 90% स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम होता है। और मैंने तो कई स्टूडेंट ऐसे मेरे फ्रेंड्स भी देखे हैं कि बहुत पढ़ाई नहीं करते होते, ठीक है, लेकिन फिर भी एग्जाम के टाइम पर बहुत रिलैक्स रहते हैं, बहुत ही रिलैक्स, जो भी आएगा लिखेंगे, बस ऐसे ही रहते हो। और मान लीजिए उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट पास हो जाते हैं। और कई स्टूडेंट ऐसे भी देखे हैं जो पूरे साल पर अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, लेकिन एंड टाइम पर उनकी ऐसी हालत हो जाती है। समझ रहे मैं क्या कह रहा चाहता हूँ? ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप इस थियरी को समझेंगे और उसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, अपने बच्चों को समझाएंगे। ठीक है, एग्जाम देते समय भी जो 10 मिनट मिलती है ना, उसमें आप शांति से बैठे रहे, कुछ भी सोचना नहीं है, बस डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग करें, डीप ब्रीदिंग करने से बहुत सारा स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा,
कॉन्शियस माइंड का चटरिंग बहुत कम हो जाएगा, तो सब कॉन्शियस माइंड में जो भी डेटा स्टोर है ना वो धीरे धीरे बाहर आने लगेगा, आपको याद आने लगे। अगर आपने पढ़ाई अच्छी तरह से, देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आपको अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई करे, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई करे। जो भी सबकॉन्शियस माइंड में आपके डेटा स्टोर हुआ है वो एग्जाम के टाइम पर आपको याद आने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी अगर आप रिलैक्स रहते हैं। ठीक है, आप थोड़ा डीप ब्रीदिंग, एग्जाम के टाइम पर थोड़ा डीप ब्रीदिंग करें, थोड़ा रिलैक्स रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें, थोड़ा हंसी मजाक करें, जो भी होगा देख लेंगे। ठीक है, जो भी मुझे आता है, क्योंकि देखिए आपको जो आता है वही आप लिख सकेंगे। ठीक है, तो फिर क्यों स्ट्रेस टेंशन लेना, और स्ट्रेस टेंशन लेके मिलेगा भी क्या आपको, यही। ठीक है, मेरा पर्सनल एक्चुअली मैंने आपको बताया ना कि थर्ड ईयर और फाइनल ईयर कोई स्ट्रेस नहीं, बिंदास लिखा मैंने सब कुछ, और पास भी हो गया, और कई सब्जेक्ट में अच्छे भी मुझे मार्क्स आए। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, आप सभी लोग सीखे, अपने बच्चों को सिखाएं, और जो भी आपके फैमिली मेंबर्स में उनको भी ये बताएं कि आखिरकार रीजन क्या होता है कि स्टूडेंट को क्यों याद नहीं आता है एग्जाम के टाइम पर, और एग्जाम खत्म होने के बाद क्यों उसको याद आता है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।